वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लवी हो गया मेरी तरफ से आप सबको। तो जी जनाब बढ़ते हैं। कहते हैं हालात इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी अना है। सही है जी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसकी सबसे बड़ी अना, अपनी अना है। और इंसान का सबसे बड़ा दोस्त उसका सब्र है। सब्र तल्ख ज़रूर होता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। जो शख्स हालात से समझौता करना सीख लेता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। तो हालात से समझौता करना चाहिए, वरना आप अकेले नहीं रहेंगे। अगर अना में रहेंगे तो फिर आप अकेले रह जाएंगे। ये हमेशा हम समझाते रहते हैं। चलो जी बढ़ते हैं। ये मैं फ़ातिमा की वीडियो देख रही थी। फ़ातिमा वकार जो है उसकी वीडियो मैं देख रही थी, तो टाइटल लगा हुआ था, जैसे नजमा ने टाइटल लगाया था ना अपने दोनों चैनल का, वो स्क्रीनशॉट लगा के और तीर का निशान लगाया हुआ था, वैसे ही फ़ातिमा ने भी किया हुआ था। फ़ारूक यासीन और मलिक वकार के हवाले से जैसे ऐसे मतलब प्रिटेंड किया गया कि हमारा मतलब चैनल हमारे कैसे गए। मामा और हस्बैंड के चैनल पे स्ट्राइक पड़ गई है, स्ट्राइक पड़ गई है जनाब इनके चैनल्स पे। और मैंने जब जाके देखा तो लिखा हुआ था कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये इस तरह से रोने वाला इमोजीज लगा के फ़ातिमा ने जो है वीडियो वगैरह बना के डाली हुई थी। खैर मैंने जब देखा मैंने कहा चलो जी देखते हैं क्या मतलब सूरत हाल है, क्या सूरत हाल नहीं है, क्या इनके भी चैनल चले गए हैं। जैसे कि नजमा ने बताया कि उसके भी सारे चैनल चले गए हैं। खैर यहाँ जो है जब मैं जाके देखती हूँ तो फिर उसके बाद जो है मोहतरमा कह रही थी कि अब जो है गलती नहीं कर रही, अब मैं गलती नहीं करूँगी। अब मैं जो है काम सीख गई हूँ और मैं मतलब प्रोफेशनल तरीके से जो काम होता है सलोन का, फेशियल वगैरह हो गया या इस तरह से चीज़ें, उसके हवाले से वो बता रही थी कि मैं अब सीख गई हूँ। बाकी बहुत कमेंट आ रहे थे कि आपकी अम्मी के व्लॉग नहीं आ रहे, वीडियो भी शो नहीं हो रही और आपके हस्बैंड के व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड के हवाले से इन्होंने अंदर तो कुछ और बताया, बाहर कुछ इन्होंने और बताया हुआ था। मतलब हस्बैंड और अम्मी के चैनल को स्ट्राइक, ठीक है जी। लेकिन फिर जो है ये अल्फाज बोलती है और फिर कहती है कि मैं जो है फिर जाती हूँ हस्बैंड के पास। फिर ये हस्बैंड के पास गई और उसने कहा कि मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा और मैं जो है अब मेरी ये रूटीन है वो रूटीन है। वैसे लग रहा है कि उसके भी किसी चैनल उसके भी चैनल वगैरह को कोई इशू ज़रूर हुआ है। वरना जो है आपको पता है कि ये तो कुछ भी हो जाता था, अपने अम्मा अब्बा को बिठा के वीडियो ज़रूर बना लेता था, हर हाल में वीडियो बनाता था वकार। लेकिन अब वकार की उस तरीके से वीडियोज़ नहीं आती, तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इनके भी चैनल को कुछ हुआ है, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहा है कि भाई लोग फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। जैसे कि डीडी मजाक उड़ा भी रहा था कि भाई ये जो है दूसरों के चैनल ख़राब करता रहा, तो अब देखो तुम्हारा भी ऐसे हो गया। तो मुझे यही लगा कि भाई ये बकार जो है अपने चैनल के हवाले से सीरियस अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ इसके मामले को भी, इसके चैनल को भी मामलात हैं। जैसे कि आयशा का भी चैनल डिमोनो हो गया था, फिर आई थिंक वो सेट करवा लिया गया था, इस तरह से इन्होंने कोई काम शाम करवाए थे। फिर उसके बाद जो है नजमा का चैनल गया, फिर एक गया, फिर दो गए, फिर तीन गए, फिर चार गए, इस तरह से फिर एक दो तो वापस आ गए। फिर उसके बाद एक इनका चैनल वापस नहीं आया और एक आयशा का चला रहे हैं। सन ऑफ यासीन जो था तीसरा चौथा चैनल, पांचवा जो इनका था वो, हालांकि वो दूसरे नंबर पे था, वो सितारा ने बना के दिया था दोबारा अपने भाई को, पहले वाला भी उसी ने ही बना के दिया था। तो वो इन्होंने जब से सेल किया तो उसके बाद ही इनके चैनल को मसला हुआ है। एक बात मैं बता दूं, जब स्ट्राइक आती हैं एक या दो, तो उसके बाद जो है आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं। 3 महीने बाद वो स्ट्राइक जो होती हैं गायब हो जाती हैं, उसका मतलब वो निशान ख़त्म हो जाता है, वो कोई मतलब वो इशू नहीं रह जाता, वीडियोस रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर स्ट्राइक आती है। अगर आप उसे काउंटर कर लेते हैं तो फिर वो सही भी हो जाती है वीडियो। सही है जी, ये इस तरह से होता है। अगर 3 महीने से ऊपर चला जाए तो फिर आपके चैनल को कोई इशू नहीं है, वो स्ट्राइक लगी और उसके बाद चैनल वापस ठीक हो गया, उसका डीमोनो से कोई ताल्लुक नहीं है, आप और वीडियो डाल के अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सही है।
अब यहाँ पे जो है वकार के चैनल को डिमोनो का मसला है या कुछ और मसला है, लेकिन ये तो है कि उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर गए थे। सितारा के बाद अगर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे तो वो वकार के आ रहे थे, फिर उसके बाद जो है बाबर के आते होते थे, फिर जाके नजमा वगैरह के इस तरह से सही होते थे, चल रहे थे, मुनासिब चल रहे थे। पहले लाखों में सब के आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़ारों में ये लोग आ गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, अच्छी खासी ऑडियंस इनको देख रही थी, पसंद कर रही थी। जब ये लोग सितारा के अगेंस्ट गए और कुछ इन्होंने इस तरह की एक्टिविटी और कुछ इस तरह से ऑडियंस का भी इन्होंने एतमाद ख़राब किया, क्योंकि ऑडियंस इनसे सवाल जवाब कर रही थी, उनके साथ जब ये खेलने लगे तो ऑडियंस भाई समझदार है, चलाक है, उन्होंने फिर देखना जो है छोड़ दिया इन लोगों को। अब जो है यहाँ पे वकार जो है कहता है नहीं वो मैं जो है वीडियोस भी नहीं डाल रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं जो है बस क्या बताऊँ आपको, बस मैं बिज़ी हूँ, ये है वो है। फिर फातिमा जो है कहती है कि मेरी अम्मी के हवाले से मुझे कमेंट आ रहे थे कि वो कहाँ गायब हो गई हैं, और वकार कहता कि मुझे भी बहुत सारे आपकी अम्मी के हवाले से कमेंट आ रहे हैं कि आपकी सास जो है वो कहाँ चली गई है। फिर फातिमा कहती है असल में वो फौतगी में भी तो बिज़ी थे, क्योंकि कज़न फौत हो गई थी, जवान कज़न जो है इस दुनिया से चली गई हैं। और फिर जो है उन्होंने कहा कि कल जो है कुलख्वानी भी थी, अम्मी वहाँ बिज़ी थी, और हमारे घर भी बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, पता नहीं ये कैसा रिवाज है। तो मुझे समझ नहीं आती कि फातिमा तुम इतनी नुन्नी की ना बनो, इस उम्र में लड़कियाँ मिच्योर हो जाती हैं, माशाल्लाह से आपकी 20 साल 21 साल एज है, इस उम्र में सब बच्चों को बच्चियों को पता होता है। आपका जाहिर सी बात है जिस आप दौर में मतलब जिस घर में रह रहे हैं, जिस ख़ानदान में रह रहे हैं, आपको पता होता है कि हमारे घर में क्या रिवाज है या क्या नहीं है, या हमारे इलाके में या हमारे मज़हब में क्या चीज़ें हैं, सारा पता होता है। क्या पता नहीं फिर ये लोग क्यों आ जाते हैं, फिर पता नहीं ये कौन से रिवाज हैं तो लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्यों? मतलब कोई अगर फौत की होती है, आप लोग इजहार अफसोस नहीं करने जाते हैं ना, किसी का फौत हो जाता है कोई तो उससे अफसोस करने के लिए लोग जाते हैं, इजहार अफसोस करते हैं। वहाँ पे तो दुश्मन भी अपनी दुश्मनी और अना भूल के आ जाते होते हैं, ऐसे ही आप लोग भी करते आए हो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि कभी कभी ना ये बिल्कुल अजीब सी कुछ बातें करना शुरू हो जाती है कि पता नहीं लोग क्यों आते जाते हैं, जब कोई फौत हो जाता है शादी पे क्यों आते हैं लोग, आपको ये नहीं पता? अब ये भी कह दो कि मुझे नहीं पता कि जब कोई शादी करता है तो लोग क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, और लिफाफे क्यों देखे जाते हैं या तो फिर तोहफ़े गिफ्ट क्यों देते हैं, सारा पता होता है भैया आपको कि दुख की घड़ी में सारे अफसोस के लिए आते हैं, खुशी की घड़ी में सारे खुशी के लिए आते हैं, खुशी में शरीक होने आते हैं। सही है जी। तो खैर यहाँ पे जो है कहती है कि हमारे घर भी लोग आना शुरू हो गए थे, तो फिर इस तरह पता नहीं लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, इस तरह से। फिर कहती है मैंने अम्मी को कहा कि आप व्लॉग डालें वाईटी पे, लोग जो हैं आपका पूछ रहे हैं। बाकी वकार ने कहता है कि मैं भी वीक में जो है 1-2 वीडियो डाला करूँगा, और वो भी मैं जो है बस ऑफिस में, जिम में, और बाकी गोरे होने के चक्रों में भी पड़ा हुआ है। बार बार फातिमा को कहता है मेरा भी फेशियल करो। हद है भैया, हद है। क्या कम्प्लेक्स है आपको, काले होने का कम्प्लेक्स है कि मैं मज़ीद चुट्टा हो जाऊँ? अल्लाह ने जो रंग दिया है वो खूबसूरत दिया है, पता नहीं क्यों लोग, मतलब दीदी है तो वो हर दिन चमड़ी अपनी चिट्टी कर रहा होता है, हर दिन। वो भी सनिया को कहता है मुझे भी फेशियल कर, वो भी कर रही होती है, और इधर से इसको बड़ा शौक है चिट्टे होने का। खैर यहाँ पे जो है फिर वो कहता है कि बस और क्या करूँ, ऑफिस होता हूँ, जिम होता हूँ, इधर होता हूँ, उधर होता हूँ, बस अब जो है बस फेशियल मेरा कर दो, बस मैं बस डाइट प्लान का बड़ा मतलब ख्याल कर रहा हूँ, और इस तरह से। फिर उसके बाद जो है कहता है कि मैं जो है खाने पकाने और इस तरह से अपनी वीडियो डाला करूँगा, व्लॉग डाला करूँगा, खाना वगैरह, ठीक है जी। इस तरह से मैं व्लॉगिंग वगैरह करूँगा, हफ्ते में 1-2 वीडियो आया करेंगी। और बाकी मेरी जो है मतलब वो क्या कहते हैं मोहतरमा जो है फातिमा, वो कहती है मेरी क्लास चल रही है और मैं जो है उसमें बिज़ी हूँ, और मेरे बहुत अच्छा जो है सिस्टम मतलब चल गया है, मेरा हाथ टिक गया है अच्छे से। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये है कहानी। ये जो है कहती है कि भाई मेरी अम्मी
जो हैं उनको मैंने कहा है वीडियो डालो, तो उन्होंने पुराने व्लॉग जो पड़े थे वो वाले उठा के डाल दिए हैं। दूसरी साइड पे जो है नजमा कि मैंने एक स्टेटमेंट तो दे दी थी, बता दी थी आप लोगों को चैनल के हवाले से, जिस तरह से वो बता रही थी कि भाई मैं कंट्रोवर्सी से दूर हो गई हूँ, फिर भी मेरे चैनल को नहीं छोड़ा गया और मेरे चैनल के पीछे पड़े थे और स्ट्राइक भी दे दी, हालांकि मैं कंट्रोवर्सी से दूर हो गई थी। बाकी अब मेरे से बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गई है वापस मतलब आना, चैनल वापस चलाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं अब चैनल शायद ना चला पाऊँ, क्योंकि 80 से 1 लाख तक जो है मोबाइल मिलता है, इससे कम नहीं मिलता। उसके बाद फिर हमने सिम भी नहीं लेनी है, डेटा पैकेज अलग से करवाना है, चैनल नया बनाना है, फिर जाके जो है चैनल में चला सकूँगी और फिर वो ही ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, ज़ीरो से स्टार्ट करने का मतलब है कि सितारा ख़ानदान में अगर कोई है तो उसका जो चैनल है वो कम से कम महीने डेढ़ बाद जो है ना वो चैनल मोनेटाइज हो जाता है। जो आम इंसान है, आम कोई बंदा है, वो अगर यूट्यूब पे आया है तो दिल करे वो 2 साल लगा ले, सही है, और आखिरकार हार के वापस चला जाए कि ये मेरे बस का काम नहीं है। मेरा ना वॉच टाइम पूरा हो रहा है 4000 घंटा, और ना ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो रहा है, तो उससे बेहतर है वो 2 साल भी लगा लेगा, साल भी लगा लेगा, वो नहीं चलेगा। हाँ, वो किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेगा, लोग जाएंगे देखेंगे, तो फिर वो अलग बात है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना जो है कंटेंट लेके आते हैं, कुकिंग का हो गया या कोई जैसे ट्रैवलिंग का हो गया, जैसे और ज़बरदस्त से कंटेंट हो गए, वो तुक्के की बात है। दिल करे पहली वीडियो वो डाले और मिलियन पे चली जाए, पहली वीडियो डाले वो 2 लाख व्यूज़ पे चली जाए, तो जो है रातों रात भी जो है लोगों के वॉच टाइम पूरे हो जाते हैं, सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं। लेकिन सितारा फैमिली में पहले ऐसे होता था, रातों रात ही चैनल भी मोनेटाइज हो जाते थे और वॉच टाइम भी पूरा हो जाता था, सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लिया करते थे लोग। लेकिन अब अगर लगाया जाए, एस्टिमेट वगैरह लगाया जाए, तो कम से कम महीना एक लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं। सितारा फैमिली के में से अगर कोई चैनल बनाता है तो ये एस्टिमेट है कि इतने टाइमिंग में जो है उनका चैनल ग्रो हो जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं, सही है जी। तो खैर यहाँ पे कहती हैं अब ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर 2-1 महीने का प्रोसेस लग जाता है, उसको अप्लाई करना, फिर मतलब एग्रीमेंट करना होता है, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं पिन वगैरह मंगवाना होता है, फिर पिन को लगाना होता है, फिर जाके 1 महीना काम करना होता है, फिर जाके वो सैलरी वगैरह बनती है, और फिर वो अगले महीने आती है, मतलब दूसरे महीने बाद फिर जाके वो कंटिन्यू हो जाता है काम। लेकिन यहाँ पे ये कहती है कि शायद मेरा सुकून से काम करना अच्छा नहीं लगा, मेरी जो है सैलरीज आने वाली थी और वो भी चली गई, ख़त्म हो गई हैं, इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया है। ये नजमा बता रही थी कि भाई मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, मैं अब वो शायद उसकी भरपाई ना कर पाऊँ, और मेरे चैनल मुसलसल जाए जा रहे हैं, एक को लेके आते हैं दूसरा चला जाता है, दूसरे को लेके आते हैं तीसरा चला जाता है। तो अब जो है ये जो स्ट्राइकों की बातें कर रही है, तो भाई स्ट्राइक जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं, पहले भी इन्होंने बताया था चैनल के ऊपर कि मुझे स्ट्राइकें आई हैं, तो वो तो 3 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है जी। और ज़्यादा लगी हों तो वो चैनल ही गायब हो जाता है। अब ये पता नहीं इनके चैनल के साथ और क्या मसला है, या फिर इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन इनकी जो जिनको कहती है मैंने दिखाया है, वो बंदी कहती है कि मैंने अपील करनी है और वो आ जाएगा, कोशिश यही है। बाकी जनाब मस्ती कर रही थी फारूक साहब के साथ, हाय हाय मुझे हाथ नहीं लगाने देती है, कितने लाड से मेरे माँ बाप ने चुन के मुझे दिया था। ये दुआ बच्ची बैठी थी और फारूक लेटा हुआ था, हंसी जा रहा, कहती है हाय मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही, मुझे लाड से जो है दिया था, मुझे लाड से ये चुन के दिया था हीरा, ये हीरा मुझे जो है मेरा राजकुमार मेरे माँ बाप ने मुझे चुन के ही तो दिया था। मेरी सास जो है उसने भी मेरे चुन के मुझे दिया था, मेरी सास ने भी मुझे चुन के ये वाला दिया था, और जो है ये मेरा लाड से मेरी शादी करवाई थी सास ने। अरे फिर सास का जो हाल हुआ सासें तो बड़ी लाड के साथ लेके आती हैं, आगे फिर हालात बड़े ख़राब करती हैं बहुएं। खैर कहती हैं कि मेरी सास ने बड़ी लाड से शादी करवाई थी। फारूक बताओ मैं आपकी पसंद थी ना,
अच्छा मैं ना हंस रही थी, मुझे अजीब सा लगा ये अल्फाज। मैंने कहा यार हमारी शादी को 17 साल हो गए हैं माशाल्लाह, इनकी शादी को तो हो गए होंगे 25 से 21 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। अगर फातिमा 20-21 की है तो क्या नाम है, वो उम्र जो है वो बड़ा है, सही है जी, उम्र बड़ा है फातिमा से। तो हाँ 25 एक साल तो तकरीबन हो गए होंगे ना, शादी के फ़ौरन बाद तो बच्चा नहीं हो गया होगा, साल एक लग जाता है, फिर उसके बाद बच्चा आता है, फिर उसके बाद साल 2 साल बाद गैप बाद फिर और बच्चा होता है, ऐसे होता है ना। तो खैर बीच में कुछ मिसकैरेज वगैरह भी हो जाते हैं, तो खैर इस तरह से चीज़ें इनकी चलती रहती हैं, लाइफ इस तरह से चलती है। तो खैर ये जो है मैंने कहा इतने अरसे बाद भी मतलब वो दिमाग में बातें हैं कि बताओ मैं आपकी पसंद थी ना, आप मुझे पसंद करते थे ना, बताओ ना। बताओ मैं आपको इतना पसंद करती थी है ना। और फिर कहती है कि आप भी मुझे पसंद करते थे, मैं आपकी पसंद थी और मैं आप पे मरती थी, मैं आपको पसंद करती थी। इस पर मुझे जो है मुझे तो इसके बगैर कुछ नज़र ही नहीं आता था। आयो रब्बा। नजमा नजमा में अचानक से जवानी जाग जाती है, फिर ठुस हो जाती है। तो कहती है कि भाई मुझे इसके बगैर कुछ नज़र ही नहीं आता था और इस जहान में मुझे फ़ारूक के अलावा कुछ भी नहीं नज़र आता था। मेरा जो है मेरा क्या कहती है, वही राजकुमार, मेरा राजकुमार, मेरा शहजादा घोड़ी पे बैठ के आया था। अल्लाह चिट्टी घोड़ी पे बैठ के आया था और क्या वो डांस हुआ था, एक आदमी ने लंबे बालों वालों ने क्या डांस किया था, वो आज तक भी जिंदा है। नजमा तो क्यों मारना चाहनी है अगले बंदे ने। अगर कोई जिंदा है तो उसे रहने दे। तो खैर उसके बाद जो है कहती है वाइट कलर की जो घोड़ी थी, पता नहीं घोड़ी थी या घोड़ा था, उसके ऊपर तुम बैठ के आए थे। मैं दिल में सोच रही, मैंने कहा देखो वालिदैन कितनी मोहब्बतों से शादियां करते हैं, पहले कितनी मोहब्बतों से पालते हैं, फिर उन्हें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनकी ख्वाहिशात का, बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं कि यार मेरे बच्चे को आज साइकिल चाहिए, यार मेरे बच्चे को जो है ना आज ये वाले कपड़े चाहिए, वो कहता है मैंने ये जूता लेना है, फिर जो है आज उसे ये दिखाने को दिल कर रहा है। बहुत कुछ लाड उठाते हैं वालिदैन, मोहब्बतें देते हैं और बड़ी चाहत के साथ बरी बनाते हैं, दुल्हन तलाश करते हैं और फिर जो है जब शादी हो जाए तो फिर अगलों की मर्जी है कि वो उसको उन वालिदैन को अच्छा रखें या ना रखें, या उनको घर से निकाल दें, या उनको रोटी टाइम पे दें या ना दें, वो फिर उनकी मर्जी है। लेकिन वालिदैन कितना एहतराम करते हैं, मोहब्बत देते हैं और खर्चे करते हैं, अपना मन मार के बच्चों को खुश करते हैं। लेकिन आगे बच्चे फिर उनकी अपनी मर्जी है। तो वो मेरे दिमाग में ना ये फिल्म चलना शुरू हो गई, जैसे ही वो उसने बताया कि ऐसे सफ़ेद घोड़ी पे बैठ के आया था और ऐसे डांस करने वाले लोग आए थे, बड़े बड़े उनके बाल थे और डांस करते होते थे, बड़ा रौनक मेला लगा था हमारी शादी पे। तो वैसे ही इमेजिन करें कि माँ कितनी खुश होगी, बाप कितना खुश होगा और फिर सारा शराजा बिखर गया, सब कुछ बिखर गया, कुछ भी नहीं बचा। खैर कहती है कि कहती है मेरी बेटी चिढ़ जाती है जब मैं जो है फ़ारूक को हाथ लगाती हूँ ना, तो या हम मजाक करते हैं तो ये चिढ़ जाती है और कहती है अम्मा तुमने इससे शादी क्यों की थी। फ़ारूक हंसी जा रहा, मैं क्या मैं बच्चे मन के सच्चे। नजमा हमेशा कहती है ना फ़ारूक में ये प्रॉब्लम है, फ़नी खराबी है, ये फ़नी खराबी है, इसलिए बच्ची अब कह रही है मामा आपने क्या देख के इससे शादी कर ली थी। अब दो बच्ची को जवाब कि क्यों शादी की थी आपने। तो खैर वो हंसी जा रहा था और इस तरह से मस्तियाँ आपस में कर रहे थे और मजाक वगैरह कर रहे थे। बाकी जनाब अब देखते हैं इनके चैनल वापस आते हैं या नहीं आते। तो मुझे ये लग रहा है कि वो जो बंदा है वकार, फ़ारूक का दामाद हो गया वकार। उसके भी चैनल को आई थिंक इशू वगैरह हो गया है और इन्होंने जो है बस हमें दबा दबू दिया है बात को। बाकी जनाब शानी के हवाले से खबरें चल रही हैं कि शानी का ऑपरेट है, तो शानी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उस बंदी को सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। बच्चे हैं, अभी खुद भी मतलब जवान बंदी
गई है। और जो है अब जो भी इनके साथ मसला है, जो भी इनको बीमारी है, कभी कहते हैं कैंसर है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं ये बीमारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है, हम नहीं बता सकते, ये है वो है, इस तरह से सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो खैर फ़िलहाल जनाब हम सुनने में यही आ रहा है कि उसका ऑपरेट है शानी का। तो अल्लाह ताला शानी को जो है सुख दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बच्चों के साथ वैसे ही हंसती खिलखिलाती हमें नज़र आए शानी। और जो है बस यही कह सकते हैं कि वो डरे ना, खौफ ज़दा ना हो। अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे और जल्दी से ठीक हो जाए और फिर वही हमें गुलाबी अंग्रेज़ी जो है सुनाया करे। तो बस यही जो है अच्छा लगता है, हंसाते रहते हैं, फन वे करते रहते हैं, अच्छी बात है। तो बाकी अगर वो इस मुश्किल घड़ी में हैं तो शानी के लिए बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह उसे सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और अपने बच्चों के साथ फिर वही खिलखिलाती फिर रही हो, हंसती मुस्कुराती फिर रही हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो खैर उसकी वालदा भी उनके साथ है, अलिशबा जो है वो भी है, अलिशबा की नानी भी है, शानी भी है, ये सारे वहाँ पे इकट्ठे ही हैं। और आई थिंक काशिफ भाई भी जो हैं वो भी शायद पहुँच गए हैं। और फ़िलहाल जो है बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन ये जो शानी के कैंसर के हवाले से बार बार ये लगा रहे हैं ना थंबनेल खुदारा, ये इस तरह से ना लगाएं, ये बड़ी गंदी बीमारी है, सब कुछ बिक जाता होता है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है कि और बीमारी को जो है बीमारी कोई और हो और टाइटल थंबनेल को कुछ और लगाएंगे, भी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा पहले वो नजमा की बेटी जो है फातिमा, उसने भी ऐसे कुछ टाइम पहले जो है थंबनेल वगैरह लगाना शुरू कर दिए थे कि कैंसर था, कैंसर था। फिर हमने जो है जल्दी जल्दी इलाज कराया तो ख़त्म हो गया। तो पूरी दुनिया में ये बीमारियाँ ऐसा होता तो फिर तो लोग आगे तक और मज़ीद बीमार होते ही ना। तो ये मतलब कोई मजाक नहीं है, इन चीज़ों को मजाक में भी नहीं लिखना चाहिए और जो है अपना सीरियस जो सही बात हो उसी को करना चाहिए और बताना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग अच्छा मशवरा भी दे दें, कुछ लोग इन चीज़ों से प्रोसेस से गुजरे भी हों तो वो भी आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। तो खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।